ही गाइस वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो मैं अपने टाइम पे यहाँ पे बैठ के स्टडी करने, क्योंकि ये जिंदगी के काम कभी खत्म होने वाले नहीं है। सुबह से लगी हुई किचन में, पहले बनाया खाया, फिर बर्तन धोए और उसके बाद फिर मुझे दिवाली भी आ रही है तो मैंने सोचा कि किचन की क्लीनिंग भी करनी है। तो आधी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, आधी अभी हो रही, आधी बाकी है। तो मैंने कहा ये तो चलता रहेगा लाइफ में, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो मैंने आधी किचन की सफाई छोड़ के और मैं अपने टाइम पे यहाँ पे बैठ गई स्टडी करने। तो बज गया है 1:30 बजे, तो आज नहीं बैठ पाई, लेकिन 1:30 बज गए। मैं सोचा कि ये टाइम पे तो मैं बैठती हूँ, मुझे इसी टाइम बैठना है और मैं ये टाइम कभी मिस नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे बैठ गई तो मैंने सोचा कि अभी क्या पढ़ लूँ। तो मैंने यहाँ पे उठा ली है इंग्लिश, नीतू मैम की क्लास नोट वाली बुक्स। मैंने कहा यही पढ़ लो, उसके बाद पढ़ूंगी जीके, क्योंकि यहाँ पे कभी टाइम ओवर आपको नहीं मिलने वाला है स्टडी के लिए। कभी आप ऐसा नहीं सोच पाओगे कि आपको अब पढ़ने के लिए टाइम है, क्योंकि दिवाली के अभी 20-25 दिन तक तो यही चलने वाला है। घर की साफ सफाई, मतलब सुबह से शाम कब होती है पता ही नहीं चलता। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ क्या हो रहा है, मतलब जो मेरा गोल है वो तो साइड में ही रह जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये सब चलता रहेगा, इनको धीमे धीमे भी कर लूंगी और साथ में अपनी स्टडी भी मुझे करना है। दिन के 3-4 घंटे का मेरा टारगेट रहता है, उससे मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे फाइनली बैठी स्टडी करने। और स्टडी करने के लिए आपको ऐसे लगता है कि हाँ पहले घर के काम काज कर ले, उसके बाद पढ़ाई कर ले, लेकिन होता क्या है कि वो भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। और एग्जाम भी बस आने ही वाला है। अब तो एक एक दिन मतलब कम होता जा रहा है। जैसे ही आप जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल में तो 100% वैकेंसी आएगी और मई जून तक उसका एग्जाम हो ही जाता है। हर बार होता है, इस बार भी होगा, सेम ही रहता है, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और मतलब वैकेंसी आती है उसके 1-1.5 महीने बाद तो एसएससी का एग्जाम वो ले ही लेते हैं। ऐसा बाकी वैकेंसियों में लेट हो जाता है, लेकिन एसएससी में कभी लेट नहीं होता। तो आपका ये है कि आपको जो टाइम है वो उतना ही है। एक एक दिन अगर आप वेस्ट करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। बुक्स नहीं उठाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। इसलिए मैं यहाँ पे जीके, अभी मैं पढ़ने लगी हूँ जीके। मुझे लगा कि क्लास मतलब सॉरी इंग्लिश की क्लास लेने के बाद अभी जीके भी मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि जीके का बहुत ज्यादा सिलेबस है और उसमें कहाँ कहाँ से कवर करना है, क्योंकि एक एक टॉपिक उठा के ही कवर कर रही हूँ मैं एकदम। तो क्योंकि मैंने स्टार्ट अभी किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ, अब तो शायद 1.5-2 महीने भी हो गए हैं जब से मैंने स्टार्ट किया है। पहले तो मुझे ये लगता था कि मैं जीके पढ़ूं कहाँ से कहाँ खत्म करूं, क्योंकि जीके में इतना सारा सिलेबस होता है, इतिहास का अलग, विज्ञान का अलग, हर चीज का अलग अलग, किस किस टॉपिक का बताऊं। और हर एक का कितने सारे टॉपिक्स हैं, उनको खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हर एक चीज के, जैसे मैंने आज सोच लिया कि मुझे इतिहास का ये वाला टॉपिक खत्म करना है, वो मैं पूरे दिन में खत्म कर लेती हूँ। तो दिन में 3-4 घंटे का स्लॉट, पहले करती हूँ स्टडी, फिर जाती हूँ किचन में थोड़ा सा काम करके आ जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ, फिर स्टडी करती हूँ। तो अभी ये रूटीन चल रहा है। मार्केट भी जाना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि करवा चौथ भी आ रही है और दिवाली भी आ रही, तो उनके लिए शॉपिंग भी दिवाली के लिए तो भाई मतलब अनलिमिटेड शॉपिंग्स होती हैं, तो वो सब चल रही हैं। और यहाँ पे चल रही है स्टडी भी। तो मैं यहाँ पे 3rd स्लॉट में फिर से बैठ गई स्टडी करने, मतलब ये भी करना है। और अभी भी मैं जीके ही लेके बैठ गई, क्योंकि अभी मैथ सॉल्व करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। रात को भी कल चंडीगढ़ था, तो उस चक्कर में काफी लेट खाना पीना, मतलब काफी रूटीन ऊपर नीचे हो गया था। तो फिर उस टाइम भी मैथ मैंने सॉल्व नहीं कर पाया। और मुझे आज लग रहा है कि मुझे अभी किचन आधी पेंडिंग पड़ी है, वो भी मुझे करना है। तो मैथ में कब सॉल्व करूंगी, लेकिन कोशिश रहेगी कि अभी कर लूँ। नहीं कर पाऊंगी तो सुबह करूंगी, सुबह उठ जाऊंगी जल्दी 5 से 6 घंटे निकाल के तब कर लूंगी। नहीं तो दोपहर में टाइम मिलेगा तो दोपहर में कर लूंगी, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है आजकल। मतलब इसमें क्या बताऊं, समझ मुझे खुद नहीं आ रहा आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं। और मोटिवेशन तो ये समझ लो बिल्कुल ही साइड में रखा है, क्योंकि पूरा दिन इतना ज्यादा थकान होती है, इतनी ज्यादा थकान होती है। पर कोई बात नहीं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। खूब कहा है कि ऐसा शब्द लिखो जिससे दुखी आदमी भी खुश हो जाए और जो खुश है वो भी दुखी हो जाए। तो ऐसा क्या है, तो सबसे अच्छी बात है ये दिन भी गुजर जाएंगे। मतलब अच्छे दिन चल रहे हैं तो वो भी कभी ना कभी बुरे दिन भी आएंगे, और अगर बुरे दिन चल रहे हैं तो कभी ना कभी अच्छे दिन भी आएंगे। तो मैं ये सोच के चल रही हूँ फिलहाल कि ये क्लीनिंग खत्म होगी किचन के काम, ये सारी चीजें ये भी गुजर जाएंगी कुछ टाइम के बाद, और उसके बाद मैं अपनी कंटिन्यू स्टडी कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी बिजी हूँ, लेकिन ये तो है नहीं कि हमेशा इतनी ही बिजी रहूंगी। दिवाली की सफाई हो जाएगी, उसके बाद सर्दी आ जाएंगी, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे टाइम मिल जाएगा और मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी। तो मैनेज कर रही हूँ, चल रहा है रूटीन। और आप लोग के लिए बस ये एक बात कहूंगी कि आपको जब भी टाइम मिल रहा है
प्लीज़ अपने टाइम को मैनेज करें, स्टडी कंटिन्यू रखें, स्टडी को गैप मत करें। जैसा आप मेरे वीडियो में एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैं कंटिन्यू हूँ, मैं गैप बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं भले पूरे दिन में 2 या 3 घंटे ही पढूं, लेकिन मैं अपना पूरा कंप्लीट करती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ कि आज का गैप किया, आज नहीं पढ़ा। हाँ, मेरा ब्लॉग में गैप हो जाता है, लेकिन मेरी स्टडी में कभी गैप नहीं होता है। मैं कंटिन्यू रहने की कोशिश करती हूँ। थकान इतनी ज़्यादा है, सर दर्द है, मतलब क्या क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं रहूँगी कंटिन्यू। किचन का काम छोड़ते हैं आज ये वाले पूरे ब्लॉग में किचन किचन किचन, तो आप लोग भी सुन सुन के थक गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो और मैं भी चलूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और यहाँ पे रूम भी मैनेज करना पड़ेगा आके। सुबह बाय।